हेलो फ्रेंड्स, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। कल हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो हमारे कंट्रोल है वो दो तरह के हैं, एंडोक्राइन कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। फिर हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फिर हमने हार्मोन्स का थोड़ा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मेन चैप्टर है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो तरह के हैं, वन इज़ प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अनदर वन इज़ पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्योरली यानी कि सिर्फ वो हॉर्मोन्स ही सिक्रीट कर रही हैं, पार्शली वो हॉर्मोन्स के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। आपको पार्शली की एग्जांपल ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जो प्योरली है वो तो उसके पे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। जो पार्शली है उस पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पार्शली कौन कौन से हैं, जैसे पैंक्रियाज, गोनाड्स, ठीक है, किडनी, प्लेसेंटा, ये सारे क्या हैं, हमारे पार्शली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब हम प्योरली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में कुछ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये ऐसा ग्लैंड है जो सबको बताएगा कि किसने कब क्या काम करना है, किसने कब क्या काम करना है। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये मिड ब्रेन के बेस पे होता है, मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, हम वो तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड लास्ट वन इज इंटरमीडिएटरी पिट्यूटरी, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% हिस्सा किस में है? एंटीरियर पिट्यूटरी का है, ठीक है। जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको याद करने की एक पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उसके हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। ट्रिक क्या है? FLAT, फ्लैट पिग, ठीक है। अब इस ट्रिक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लैट पिग ये इसकी ट्रिक है लर्न करने की हार्मोन्स की, ठीक है। सबसे पहले F पे क्या आएगा? FSH। कौन सा हार्मोन है? FSH क्या है? ये है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है? जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स होती हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होती हैं, उनकी ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है, उनकी ये ग्रोथ करवाता है। ये जो FSH है ये खुद एक हार्मोन रिलीज करेगा, वो क्या है? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। मेल्स में भी ये कुछ हद तक प्रेजेंट है, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेन इसका जो काम है वो फीमेल्स में है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ करवाना, ठीक है, उनको मैच्योर करवाना। अब जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? प्रोटीनेशियस नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट अपना हार्मोन है L से LH। कौन सा हार्मोन है? LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या है? जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये भी फीमेल्स में ही काम करता है, ठीक है। फीमेल्स की ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस की एक लाइनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अगर वो कॉर्पस ल्यूटियम अच्छे से बन गई तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम शेड हो जाती है तो
मेंस्ट्रुएशन होते हैं, ठीक है। तो जो LH है वो उसी प्रोसेस में, ओव्यूलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये मेल्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा करेगा? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। आगे है ए से कौन सा हार्मोन है? ACTH। ACTH इसका क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा? जो अपना एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज एड्रीनल मेडुला, ठीक है। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ करवाएगा, उसकी डेवलपमेंट करवाएगा और उसको क्या कहेगा कि वो आगे और ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करे, ठीक है। अब देखो, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, वो हार्मोन्स आगे कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड आप क्या हुआ? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। वो पहले कुछ हार्मोन्स रिलीज करके दूसरे ग्लैंड्स को क्या दे रहा है? इन्फॉर्म कर रहा है कि इस टाइम आपने ये हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टी से क्या है? TSH। क्या है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो अब इसका क्या है? ये नाम से पता चल रहा है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि अब थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करे? सिक्रीट करे, ठीक है। TSH क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसे सिक्रीट करो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज P से है प्रोलैक्टिन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को जो इसको हम ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग इज डिफरेंट एंड दिस वन इज ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। अब ये ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन क्या है? ये फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किस लिए? कि मिल्क की सिक्रीशन करो, ठीक है। अब ये जो मिल्क की सिक्रीशन है ये बेबी बर्थ के बाद होता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी ये जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसका क्या काम है? कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करना ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। मेन इसका काम क्या है प्रोलैक्टिन का? कि मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना मिल्क की सिक्रीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई से आपका कोई भी हार्मोन नहीं होता, ठीक है। ये एक ट्रिक बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। और जी से है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। देखो नाम से पता चल रहा है ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। किस किस की? बोन्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, ठीक है। इन सब की हेल्प करेगा जो ये ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर यानी कि ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो दो तरह की डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। वन इज़ गाइगेंटिज्म, वन इज़ गाइगेंटिज्म एंड अनदर वन इज़ एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, ठीक है। हाँ जी, गाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म बेसिकली बच्चों में होती है, गाइगेंटिज्म बच्चों में होती है। ये क्या करती है? देखा होगा कुछ बच्चों की ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट होती है, ठीक है। ये किस कारण है? गाइगेंटिज्म के कारण है कि उनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं यानी कि जो लेग्स वाली बोन्स हैं वो एक्स्ट्रा ही कुछ बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेग्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, उनको कौन सी डिजीज़ होती है? गाइगेंटिज्म, ठीक है। और उसके बाद है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में ये मेनली अडल्ट्स में होती है, एक्रोमेगली अडल्ट्स में। आप याद करो एक्रो ए से है, अडल्ट्स में होगी, ठीक है। इसमें क्या होगी? मतलब
कोई भी बोन की किसी भी तरीके की ग्रोथ हो जाएगी, चाहे हैंड्स की बोन है, फीट की, चीक की, जोस की, मतलब कोई भी बोन की ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगाली। आपने खली का नाम सुना होगा, ठीक है, जो खली हैं उनको भी ग्रोथ हार्मोन उनमें भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो, यानी कि हाइपोसिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन की, तो कौन सी डिजीज होती है, ड्वार्फिज्म। क्या होती है, ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म यानी कि बोन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होनी, ठीक है, जो पर्सन है बहुत छोटा रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसके साथ जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लोब के बारे में। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी या इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, MSH। कौन सा करता है, MSH। इसकी क्या फुल फॉर्म है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है कि स्किन का जो कलर है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर किसी के बॉडी में मेलानिन ज़्यादा है तो उसकी जो बॉडी का कलर है वो डार्क होगा, और जिसमें मेलानिन कम है उनकी बॉडी में उनकी जो बॉडी का कलर है वो वाइटिश में होगा, ठीक है। जो अपने फॉरेनर्स हैं उनमें जो मेलानिन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है, वन इज ADH एंड अनदर वन इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ADH को हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब ADH की पहले तो हम फुल फॉर्म करेंगे, क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, वासोप्रेसिन है, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, ये यूरिन के जो फॉर्मेशन है उनको कंट्रोल करता है, कि जो यूरिन के फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बॉडी से जो वाटर का लॉस है वो ना हो, ठीक है। अगर किसी को ADH ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, अगर किसी में जो ADH है वो कम रिलीज़ हो जाए तो उसको कौन सी डिजीज़ होएगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर हाइपो हो तो कौन सी डिजीज़ होएगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अच्छा, जो ये डायबिटीज़ है ना वो दो तरह की होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस एंड नेक्स्ट वन इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ mellitus and another one is diabetes insipidus। जो डायबिटीज़ mellitus है ना वो किस कारण होती है, जो हम कहते हैं ना शुगर होगी, ठीक है, वो कौन सी होती है, डायबिटीज़ mellitus, ठीक है। और ये डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH के कारण होती है, किडनी में होती है, ठीक है, जब है ना वाटर की क्या हो जाए, वाटर का लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो काम हैं, एक तो जब वो प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो लेबर पेन के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो किसके कारण होती हैं, ऑक्सीटोसिन के कारण, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का क्या मतलब है, स्विफ्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, कि ये क्या करेगा कि चाइल्ड के जो बर्थ के टाइम ये ज़्यादा रिलीज़ होता है। दूसरा, ये प्रोलैक्टिन के साथ साथ इसका भी सेम काम है, क्या, ब्रेस्ट मेमरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रेट करवाना, ठीक है। होप जो ये सारा है आपको समझ आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।